अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की फ़तह ने शहरियों में और क्रिकेट शायकीन में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया। इसी जोश और वलवले की एक झलक देखने के लिए आइए आपको एक मोहल्ले में लिए चलें। वलवला और जोश भी तो तहजीब के दायरे में रह के होना चाहिए ना। मोहल्लेदारी है, दियों बहनों ने रहना होता है, उधर गुजर होता है गली में से। ये क्या बात हुई? क्रिकेट का मैच है और आप होश का दामन छोड़ दी। छक्का मार जीत ले, छक्का मार जीत ले, दोनों बाप बेटा जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है पागल हो चुके। क्यों? अगर आप इस शख्स को मैच देखते हुए देख लें तो आप बखुदा समझें कि कोई पागल खाने से निकल के आया पेशेंट। क्रिकेट का पैशन है उसमें। वो पैशन कौन सा है? पागलपन है। पागल को पैशन कह दिया हुआ। कौन सा पागलपन हो गया? कौन सा पागल? शॉट मार रहा है बाबर आजम और ये क्या ये कौन सा पैशन है? इधर से नहीं गुजरेंगे हम, दुश्मनों की साइड है। पेशेंट ने शायद फल देना पड़े। गलत बात है जुनैद मियां। जब दिया बहनों ने मोहल्लेदारी में रहना होता है तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है। लतीफी चचा, मोहल्ले की दिए बहनें सबकी सांझी होती हैं। बकवास करते हो तुम। मोहल्ले की दिए बहनें सांझी होती हैं तो जो तुम्हारा बाप मैच देखते हुए समोसे मंगवाता है गरम गरम, वो क्यों नहीं मोहल्ले के सांझी होते? वही कौन से समोसे? वो जब तुम मैच देख रहे थे अपने घर में, ये न्यूजीलैंड वाला, ये तुम्हारा बेटा जो अशरफ की दुकान से लेके गया 3 दर्जन समोसे, 3 दर्जन के 3 दर्जन ही घर में रख लिए। या मंगवाओ थोड़े, या अगर ज्यादा मंगवाते हो तो मोहल्ले में भी बांटो। ये क्या बात है? लतीफी चचा, वो तो आप खुद नहीं आए ड्राइंग रूम में। बाबा ने आपके लिए बड़ा सा सोफा खाली करवाया था कि यहाँ पे लतीफी चचा ने बैठना है। बकवास करते हो तुम। कोई समोसा वगैरह नहीं खाली करवाया था। लतीफी चचा, समोसा नहीं, सोफा सोफा। बात समोसे की हो रही है, सोफे की नहीं। अच्छा लतीफी साहब, आपको समोसा ना मिलने पर एतराज है या इस बात पर एतराज है कि ये मैच देखते हुए शोर बहुत मचाते हैं? भाई ये समोसे वाली बात तो वैसे ही अजराह तफन्नुन कर दी हमने। अच्छा। एतराज तो हमें इसी बात पे है कि ये इतना शोर मचा दे। भाई अंदर आप एसी लगा के मैच देख रहे हैं, कोई अगर शॉट मार देता है या कोई आउट हो जाता है तो क्या जरूरत है आपको दरवाजा खोल के गली में खड़े होकर चीखने की? 4 दिन की खुशी है, हर घर से शोर उठ रहा है हर मैच के दौरान। आप भी थोड़े से वुसअत ज़र्फी का मुजाहरा करें। आप 4 दिन की अपनी खुशी कंट्रोल में रखें ना। कोई मोहल्ले में ऐसा भी हो सकता है जिस बेचारे की 4 दिन की जिंदगी रह गई हो। मेरा मतलब है कोई बीमार भी हो सकता है। बेचारानी, हम गलत एतराज नहीं करते। और देखिए एक बात और देखिए, एसी लगाए हुए हैं 4 घर में। चारों के चारों वो जो उसका बाहर वाला आउटडोर जिसे कहते हैं वो गली में लगाया हुआ है। गर्म हवा सारी गली में फेंक रहे हैं, ठंडी अपने घर में फेंक रहे हैं। यानी गली का दर्जा हरारत बढ़ाया हुआ है इन लोगों ने। ये तो बात सही है जुनैद साहब। 2 आउटडोर तो मेरे बिल्कुल दुकान के सामने लगे हैं। आप यकीन करें 2 साल पहले मेरा गंदमी कलर था। अच्छा, आपको इसी के आउटडोर ने मारा है? जी हाँ। देखिए उस बेचारे का भी सत्यानाश कर दिया, बल्कि अगर गौर से देखें तो आपको अठ्यानाश लगेगा। हमने 2-3 दफा दरखास्त की कि भाई मियां आप अपने ये आउटडोर जो है जो गर्म हवा फेंक रहे हैं ये छत पे ले जाइए। मौसूफ आगे से कहती हैं कि खर्चा बहुत बढ़ जाता है, पाइप बहुत महंगा है इसलिए नीचे लगवाना पड़ गई। भाई आप अपनी सहूलत देख रहे हैं, अपनी बचत कर रहे हैं। जो बाहर मोहल्ले में मुसीबत आन खड़ी हुई है उसका भी तो ख्याल कीजिए। तो ठीक है ना, और क्या करें बताएं? वो जो ठंडी हवा फेंकती हैं वो गली में लगाओ, जो गर्म वाली हैं वो अपने अंदर लगाओ। वाह, ठंडी मशीन तुम्हें लगा दूं, दुख सहे भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। अबे कब्बा होगा तेरा बाप, कब्बा होगा तेरा को अगला पिछला, कब्बा होगा तो तेरा दाएं बाएं। मैं बाबी जाता हूँ बाबर मियां। लतीफी भाई आपस में लड़ाई लड़े आप, क्या मेरी तरफ कौवा 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 कर रहे हैं? मुंह से निकल गया। मैं भी चाहता हूँ आप बैठे हुए हैं। लतीफी साहब, आपकी गली का दर्जा हरारत पहले भी यही था। पहले ये गली कोई नथिया गली नहीं थी।
देखिए जरा किस तरह नथने फुला के नथिया गली के ताने दे रहा है। पागल हो जाता है सारा खानदान मैच देखते हुए। भाई अंदर बैठ के आराम से देखो मैच। गली में निकल के ऊंचा ऊंचा कह रहा है शाहीन अफरीदी ने मार दिया, शाहीन अफरीदी ने लटा दिया, शाहीन अफरीदी ले दे गया। भाई हम घबरा गए, हमने फौरन चप्पल पहनी और थाने की तरफ दौड़ लिए। वो तो पीछे से आपकी भाभी ने हमें फोन करके बताया लतीफी मियां वापिस आइए, आप हमारी चप्पल पहन गए। हम भी कहें हमारे से शायद घबराहट में नहीं दौड़ा जा रहा। वो तो पता चला कि हम चप्पल छोटी पहन गए। चप्पल बदलने वापस कर आए तो इन्होंने बताया शाहीन अफरीदी तो एक बॉलर हैं, गेंद करवाते हैं। अच्छा, तो बाजी ने बताया कि ये शाहीन अफरीदी है। तो आपने फौरन कहा था घूंघट निकालिए। हाँ, घूंघट निकालिए। अच्छा जी। इस पूरे मोहल्ले में ना सिर्फ हमारा कपल कूल है। कूल नहीं, आपका कपल कूलर है। और कूलर भी वो जिनमें शबील लगती है। ये कूल कपल की सुन लीजिए, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है हर दूसरे मैच में इनके घर से मार धाड़ की आवाजें आ रही होती, गाली गलौज बाहर निकल रही होती। किस बात पे भाई? भाई ये भट्ट साहब जो हैं ये मैच पे पैसे लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ। लतीफी भाई जुआ नहीं खेलते, वो तो आपस में ऐसे शुगलन शर्त लगाई होती है। वो भी मेरे भाई के साथ शर्त लगाई थी, बोतल बोतल। तो आपके भाई कौन सा मंसूरे से आते हैं? खबरदार लतीफी, मेरे भरावा का नाम लिता, मुझ संभाल के गल करी। जानता हूं मैं, 7 कंटुट्टों की अकलौती बहन जलेबियां। इनके भाई मौसूफा के बागबानपुरा में चिंची रक्षों का अड्डा चलाते हैं। जग्गा लेते हैं, फी चिंची 5 रुपए, फिर भी रात को 3-4 हजार इकट्ठा हो जाते हैं। और आप कभी उनको देखें, सामने से रंगत इस तरह की है, पीछे से गर्दन देखें बाबर जैसी है। और ये कंटुट्टे की निशानी होती है, उसकी गर्दन बहुत काली होती है, क्योंकि उसको पीछे से लोग बद्दुआएं दे रहे हो। खबरदार लतीफी साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਸੱਤੋਂ ਦੇ ਸੱਤੋਂ ਆਣਗੇ। अंदाजा लगाइए कितने सस्ते बदमाश हैं, एक ही काल पे 7 आ जाती है। हम तो ये सोचते हैं कि 7 कालें करेंगे तो 7 ओ निंजा आ जाएंगे। अच्छा, करो कॉल जरा, करो कॉल, बुलाओ अपने भाइयों को। मैंने भी अपने भाइयों को बुला लेना, 2 भाई हैं मगर तुम्हारे साथों पर भारी हैं। मत आप ना बुलाइएगा, आप ना बुलाइएगा अपने भाइयों को, वो तो बड़े खतरनाक हैं। अच्छा, वो इनके भाई हैं। हाँ, एक का तो बर्फ वाला फट्टा है। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, उनके पास तो अपना बर्फ वाला सुआ भी है। हाँ, और दूसरा भाई तो उससे भी ज्यादा खतरनाक, उसने अपना बंदर भी रखा हुआ है। वो किसी से नहीं डरता, बड़ी से बड़ी गाड़ी के बोनट पे अपना बंदर छोड़ देता है और फिर ऐसी सलाम करता है कि बड़े बड़े अमीर लोगों को गाड़ी का शीशा नीचे करना पड़ता है। और उस वक्त तक बंदर नीचे नहीं उतारता जब तक बंदर भी सलाम ना कर ले और खुद भी सलाम ना करे। देखा जुनैद साहब, शानें अपनी इन्होंने नवाबों वाली बनाई हुई हैं और कारोबार देख ले बर्फ और बंदर का। चाची ने तो सेब ता ही नहीं फड़ी, बांदर दे झूठे सेब खांदी रही। बांदर तो बुर्श भी नहीं करता। चलो, चाची ने होश नहीं पकड़ी तो तूने कौन सा जाने को पकड़ लिया था? ना मुराद पतंगा। ये चुगताई के सारे बच्चे बैठे हो तो लगता है घड़ी साज के औजार पड़े हुए हैं। लतीफी, इस मोहल्ले में फसाद की जड़ तुम हो, मैं बता दूं। उन्हें तो समझ नहीं आती, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही गली में रहते हैं, कम से कम ये जो क्रिकेट की शक्ल में एक फेस्टिविटी है, इसको तो मिलके एंजॉय कर लो यार। जुनैद मियां, जब तहजीब के दायरे में रहेंगे तो मेरी ये एंजॉय कर सकेंगे ना। अगर बेहयाई और शोर गोगाई होता रहा तो फिर तो इसी तरह ही होगा। अंदर कोई आउट करते, बाहर निकल के मौसूफ हजार के नोट फेंकने शुरू कर देते हैं, और वो भी सिर्फ 2, क्योंकि 2 ही इनके बेटे हैं, वो एक उठा के अंदर चले जाते हैं। और सिर्फ दिखावा है जुनैद मियां,
पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो फिर तो समझ आती है। किसी का भी मैच हो रहा हो, कोई दो मुल्क आपस में लड़ रहे हो, इनको अलहदा मुसीबत बड़ी होती है। जनेद साहब असल गल तुहानू मैं दसना लड़ाई किस गल दी। असल च ना लतीफी साहब नू क्रिकेट दा पता नहींगा। अच्छा इन्हां नू समझ नहीं लगदी। कल दे मैच दी गल सुन लो। कल बाहर निकल के कहंदे ने बाबर आजम दे किन्ने गोल होए ने। अच्छा आपको वाकई क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है? हमें तो इन्होंने शोर मचा के कहा कि बाबर आजम ने 100 गोल कर दिए, बाबर आजम ने 100 गोल कर दिए। गोल नहीं 100 स्कोर कर लिए। हाँ स्कोर घूंघट निकाल के चाचा ना स्कोर का पता है ना गोल का पता है, और घूंघट उतार के बैठी हुई है। लतीफी भाई ते इतने भोले आदमी ने कख नहीं इन्होंने पता क्रिकेट दे बारे। अच्छा और पिच वेख के आखदे ने कि देखो इन्होंने खेल खेल के सारी घास खराब कर देती है। तो इसमें क्या बोल बनना है, सारा स्टेडियम घास से भरा हुआ है और उन्होंने उधर दौड़ दौड़ के घास का एक पत्ता भी नहीं छोड़ा। लतीफी साहब ते एडे भोले ने मैच वेख के कहंदे दो खिलाड़ियों ने हेलमेट पाया है, बाकियों ने नहीं पाया, इन्हां दा चलान क्यों नहीं करदे? हाँ तो पुलिस वाले कह रहे हैं ना हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान होगा। वैसे आपस की बात है, ए पोलपन नहीं पागलपन नहीं। पागल होगा तेरा फट। आपस की बात है, आपस की बात है, आपस की बात है तो आपस में करो ना। हमसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कई जो मुमाज़लत है वो तो वाकई दंग कर देने वाली है, हैरत अंगेज है, यकीन नहीं आता कि बिल्कुल सारे मामलात वही हैं। और कई जो है वो मजाक में भी बन रही है और कई दूर की कौड़ी भी लोग ला रहे हैं कि जनाब ये हुआ था वो, तो कुछ दूर की कौड़ी हम भी लेके आए। यार बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ये रौला पड़ा हुआ है कि 1992 में जब हमने कप लिया था ना तो सारियां वारी वारी ये हुई हरकतें हुई थी और इसी तरह मैच हुए थे और इसी तरह पाकिस्तान जीता हारा हारा जीता जीता हारा हुआ था, जिस तरह अब हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जी 92 च भी यहो खुशी होया सी ते ऐतकी भी यहो खुशी हो रहा हले तक, ये असी वर्ल्ड कप लइए ही लइए। बहुत सारे बल्कि यहाँ तक हुआ है कि एक बंदे ने भी भेजी है पोस्ट मुझे कि 92 में भी अंजुमन की शादी हुई थी तो इस साल भी फिल्म स्टार। ऐसी ऐसी दिलचस्प मुमासलत सुनने में आ रही है, मतलब टीम उधर जोर लगा रही है, कौम इस बात पे जोर लगा रही है कि मुमासलतें तलाश की जाए बैठ के 1992 में क्या हुआ था और अब क्या होगा। और वाकई मतलब बाज मुमासले तो हैरत अंगेज है। अरे ऐसा शरारती है, इसने मुझे क्या मैसेज किया है, कहता ये पिछली दफा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था तो हमारे घर टींडे गोश्त पका था और आज भी टींडे गोश्त ही पका। नहीं एक और मुमासलत मुझे याद है कि 1992 में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच इख्तितामी मराइल पे था तो उस वक्त भी मेरे घर के दरवाजे पे नॉक हुई थी और कल भी मेरे घर के दरवाजे पे नॉक हुई है। अच्छा। उस वक्त भी एक शख्स ने कहा था यार तुम्हारी भाभी दरवाजा नहीं खोल रही, लेट आया हूँ, घर का नहीं जाने नहीं अंदर नहीं जाने दे रही, और कल भी वही हुआ। उस वक्त भी वही वजह थी, आज भी वही वजह है, कल भी वही बंदा था, आज भी वही बंदा। 92 के वर्ल्ड कप में ना मुझे सड़क से लाख रुपया मिला था। अब तो उस हिसाब से 1 करोड़ रुपया बनता है। नहीं घबराओ ना, इस दफा भी ये मुमासलत भी पूरी होगी। ना चुकी खुदा दा वास्ते, ना चुकी हो तो नैब नहीं सही। नहीं मैं कहने लगा था कि 2019 में तुम्हें 1 लाख रुपए का FBI की तरफ से नोटिस आया जो कि आजकल आ रहे हैं सब। अच्छा नहीं, और वेरी सीरियस नोट, देखो कई जो मुमासलत है वो तो वाकई दंग कर देने वाली है, हैरत अंगेज है, यकीन नहीं आता कि बिल्कुल सारे मामलात वही हैं। और कई जो है वो मजाक में भी बन रही है और कई दूर की कौड़ी भी लोग ला रहे हैं कि जनाब ये हुआ था वो, तो कुछ दूर की कौड़ी हम भी लेके आए। अच्छा देखो एक कौड़ी तो ये दूर की हम लेके आए हैं कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी एक टीम का कप्तान था जो पहले किसी और मुल्क की तरफ से खेल चुका था। अच्छा। और इस वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही एक वाकया है कि एक टीम का कैप्टन है वो भी किसी और मुल्क की तरफ से खेल। जबरदस्त। कौन है भला? जरा ज़हन पे जोर दें।
अच्छा, जरा ज़हन पे। केपलर वेसल साउथ अफ्रीका का कप्तान था 1992 में, ठीक है। वो इससे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल चुका था, केपलर वेसल। अच्छा, और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का जो कप्तान मॉर्गन है वो पहले आयरलैंड की तरफ से खेल चुका है। अच्छा, और दिलचस्प मसलत ये है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी 7वें मैच में हमने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर फतह हासिल की थी, और गुज़िश्ता रोज भी हमारा 7वां मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसमें भी हमने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर फतह हासिल की। अरे वाह। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि न्यूजीलैंड से पिछली दफा हम 7 विकेटों से जीते थे, इस दफा 6 से जीते हैं, रह गई है एक वो भी आखिरी 2 बॉल पहले वो ये हो गया, वरना ये बहुत बड़ी मुमासलत हो जाती। वैसे ईमान से वर्ल्ड कप नु दफा करो, तुसी मुमासलत बढ़ाओ। यही होता। अब बड़ी बड़ी दिलचस्प मुमासलत हो ये भी था कि जी 1992 में भी जब टीम हार रही थी हमारी, तो ये भी बात कही जा रही थी उस वक्त भी वापसी पीआईए से हुई थी, अब भी पीआईए से वापस। अच्छा, एक और मुमासलत ये है कि 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तरफ से एक प्लेयर खेला था आरटी लैथम। गुज़िश्ता रोज उसका बेटा टॉम लैथम खेला है, कीपर है जो। जी। चलें, ये तो बात आपने अच्छी की। जुनैद साहब, एक बड़ी सीरियस बात कर रहा तो हूँ। मैं पहले झुकते कर रहा हूँ। नहीं, ये थोड़ा सा सीरियस मसला है। अच्छा। 92 के वर्ल्ड कप में ना थैले को भाभी से बहुत मार पड़ी। अच्छा, अब ये बेचारा पहले मैच से छुपता फिर रहा है। क्यों? मुवासलतें जो हो रही हैं। यार है, भाभी बेचारी औरत थी, ये मर्द था। बस फिर ये बड़ा शदीद जख्मी हुआ। बेचारा मर्द है लेकिन छोटा सा मर्द है। इस दफा इसलिए छुपता फिर रहा है। होता नहीं, हमने एसी लिया लेकिन छोटा सा एसी है। हाँ जी। तो ये मर्द है लेकिन छोटा सा मर्द है। मैंने एडा निक्का जिहा मर्द बेचारा, जब इसके बच्चे स्कूल जाने शुरू हुए ना, तो भाभी को उसकी छोटी बहनें कहा करती थी कि बाजी तुसी बच्चियां नु स्कूल भेज देंदे हो, भाई नु क्यों नहीं स्कूल भेजदे? फिर भाभी उनको समझाती थी कि पुत्र इन्हू तां नहीं भेजदे, भाई तुहाडे नु बच्चियां दियां दुआतां पी जांदा है। भाईजान नाम मुबासलतें बताएं। मुमासलतें बताया कहते वो छोटा सा। अच्छा, लोग जबरदस्ती की मुमासलतें भी तलाश कर रहे हैं। मुझे गुज़िश्ता रोज एक मेरा दोस्त कहता है एक और बड़ी रिजेम्बलेंस ये है कि न्यूजीलैंड 1992 में हमने उसको ऑकलैंड में हराया था। ए से शुरू होता है, तो हमने कल भी न्यूजीलैंड को एडजस्टन में हराया, ए से शुरू होता है। मैंने कहा यार एडजस्टन ए से नहीं ई से शुरू होता है। कहता अच्छा, फिर गलत हो गई। ला रहे हैं मुमासले। अच्छा देखो, मेरी बात बात तो बड़ी, मैंने जैसे पहले बताया, वो सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। मतलब देखो, तुम फुटबॉल में वर्ल्ड कप फुटबॉल की हिस्ट्री उठा के देखो तो कहा यह जाता है कि हर तीसरे वर्ल्ड कप में जाके, यानी हर 12 साल में इटली की टीम एक बार फाइनल जरूर खेलती है। और ये लेकिन एक मिथ थी जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में टूट गई बिल्ला। अच्छा। लेकिन बाज बहरहाल स्पोर्ट्स में मिथ्स ऐसी हैं बनी हुई, वो नहीं टूट रही। जैसे वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की फतह जो है वो अभी तक नहीं हो नहीं हो रही वर्ल्ड कप में। अच्छा सर, ये हमारा अगला मैच कौन से स्टेडियम में है? किसके साथ है अगला मैच? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के साथ। हेडिंगले में अगला मैच। अच्छा, हेडिंगले का जो स्टेडियम है, ये कहते हैं कि इंग्लिस्तान में लॉर्ड्स के स्टेडियम के बाद जो है खूबसूरत तरीन स्टेडियम है। यार वैसे जुनैद, मैच वे के मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे यहाँ भी बेशुमार ऐसे स्पॉट थे जहाँ पे इंटरनेशनल मैच होते थे, सारा खत्म हो गया। अच्छा, नई नस्ल को पता ही नहीं है, 2 या 3 स्टेडियम्स के बाद या शहरों के बाद उनको नहीं पता कि कहाँ पे फर्स्ट क्लास हुए हैं। साहिवाल में हुआ है, हाँ, सियालकोट में, गुजरांवाला में, मुल्तान में, ये सब वेन्यू इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है यार। ये बागे जनाब में आप किसी से पूछ के देखो, किसी को नहीं पता हो ना कि लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के अलावा भी बागे जना का जो स्टेडियम है, यहाँ पे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ टेस्ट खेल चुके हैं। टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। बड़ी अच्छी बड़ी अहम ग्राउंड थी, जाहिर है बड़ा मशहूर है कि इमरान खान भी यहाँ खेलते रहे हैं, नवाज शरीफ भी यहाँ खेलते रहे हैं, बड़े बड़े तगड़े लोग इधर क्रिकेट खेलने आते थे, और आज तक वो बड़ा मोतबिर ग्राउंड है। वो हिंदुस्तान से याद है, ये पाकिस्तान में लाला अमरनाथ साहब खेले हैं, और उसके बाद फिर लाला अमरनाथ के बाद फिर लाहौर और कराची की ग्राउंड में 1978 में
उसी लाला अमरनाथ के बेटे सुरेंद्र अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ खेले लो जी ਉਹ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸਾ ਜੇ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਖੇਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ अच्छा आपको पता है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को लॉर्ड्स का नाम क्यों दिया गया था? क्यों जी बताएं जी आप। ये इंग्लिस्तान का फर्स्ट क्लास क्रिकेट था थॉमस लॉर्ड ये 1814 में तामीर किया गया था और उसका नाम उसी प्लेयर की याद में रखा गया था और वो प्लेयर कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था इसलिए रखा गया था कि लॉर्ड्स के लिए जो जमीन दी गई थी वो थॉमस लॉर्ड के बाप ने दी थी वो जमींदार था तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना आमतौर पे कि जो प्लेयर जो है जिसका बैट और बॉल और विकेटें होती हैं वो जब चाहता है मैच खत्म कर देता है बैट कर ले जाता है तो अगर उस वक्त भी थॉमस लॉर्ड की टीम हार रही होती तो कहता जी मैच खत्म कजाफी स्टेडियम का नाम बदलो एकड़ा कजाफी दे बेड़े थान दी जी 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 इसलिए लॉर्ड्स की ग्राउंड फसलों की तरह चौरस बाउंड्री है और दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि लॉर्ड्स की जो आउटफील्ड है वो दुनिया की सॉफ्टेस्ट आउटफील्ड है सबसे नरम है बुजदिल प्लेयर जो है वो बगैर एक लम्हा सोचे डाइव मार सकता है वहां और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे इतने खराब और गंदे ग्राउंड्स हैं कि एक अरसे तक किसी फील्डर की हिम्मत ही नहीं होती वो सोचता ही नहीं है कि मैं डाइव भी करूंगा यहाँ के ग्राउंडों में तो जब भी खिलाड़ी ने डाइव मारी है थले रोड आ गई इधर कैच पड़े इधर पुड़पुड़ी पड़ी हाँ जी और पुड़पुड़ी में से खून निकल रहा है ये क्रिकेट का गेंद जो है ना ये पहले सफेद होता था ये पुड़पुड़ी का खून मल मल के इसे सुर्ख किया हुआ है लेकिन ये वर्ल्ड कप में तो सफेद गेंद से खेल रहे हैं एक गेंद पुड़पुड़ी तो पहले दे पे नाज़रीन यहाँ हमें लेना है छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए क्रिकेट होती ना 92 का वर्ल्ड कप होता ना इमरान खान वजीर आजम बनता यू वांट टू से ना नौमन तेल होता ना राधा नाचती खैर मैं ये नाचने गाने वाली मिसालें तो अस्तगफिरुल्लाह नहीं दे सकता अभी आपने फिल्म मौला जट की मिसाल दी है वो मैंने गाने निकाल के दी थी नाज़रीन हमारी खुशकिस्मती के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनकाद से अगले रोज़ ही हमें अपने वक्त से नवाज रहे हैं मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ खैर मुबारक जनाब वाह वाह पाकिस्तान क्या मैच जीता न्यूजीलैंड से नकवा मत नाम लो मेरे सामने क्रिकेट का अव्वल तो पहले ही जुनैद भाई मुझसे क्रिकेट से बड़ी सख्त नफरत है मगर कल तो ये क्रिकेट ने दिल इकट्ठा कर दिया ये एपीसी का इजलास जो हुआ है कल पूरी दुनिया ने देखा है मगर ये पाकिस्तान में क्रिकेट जो है इसने हमारे एपीसी के इजलास की कवरेज खा ली बड़ा अफसोस हुआ और ऊपर से इतना डबल माइंडेड कर दिया मैंने जब तकरीर शुरू की चूंकि मेरी सरबराही में हो रहा था इजलास जी जी तो सेंटर में बैठे थे विचकार जी हाँ सेंटर में बाकी सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरान मेरे दाएं बाएं बैठे जी बिल्कुल देखा सर तो मैंने तकरीर शुरू की है तो मैंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है तो एकदम सारे उन्हें तालियां बजानी शुरू कर दी खुशी से उछलना शुरू हो गए मैंने कहा शायद मैंने को गलत बात की है या इनको गलत समझ आई है ये तालियों वाली बात तो नहीं थी मैंने फिर थोड़ी देर बाद सोच समझ के फिक्रा दोहराया है कि इमरान खान की हुकूमत ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया फिर एकदम शोर पड़ा तालियां बजनी शुरू वो मैंने कहा बंदा खुदा हुआ क्या है कहने लगे जी मोहम्मद आमर ने पहली गेंद पे आउट कर दी मैंने फिर सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया और मैंने बताया कि ये जो नाअहल और नालायक हुकूमत है इसने आवाम को मुश्किल में डाल दिया बहुत सख्त परेशानी बन गई हुई है सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो गई हुई है हम अब इसको गिरा कर ही दम ले गए आगे से आवाज आई कि कप्तान सरफराज अहमद भी यही कहता है कि गिरा के दम ले गए
میں نے کہا یہ اور کون سا کپتان آ گیا سرفراز جس نے میرے مقابلے میں اے پی سی رکھ لی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں جی وہ کرکٹ کا جو کپتان ہے وہ کہہ رہا ہے۔ وہ میں نے کہا بندہ خدا دیکھو تو صحیح سارے پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جنید صاحب کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کا لیڈر وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ ہمارے محلے کی جو شہری جگانے والی پارٹی تھی اس کا بھی پریزیڈنٹ آیا ہوا، جس کے ساتھ پارٹی لگتا ہے وہ سب کے لوگ ادھر پہنچے ہوئے۔ اتنی اے پی سی ہٹ ہوئی ہے، اتنی ہٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے اس نے مولا جٹ کا ریکارڈ توڑ دیا، اور تم لوگ اس گیم کی طرف متوجہ ہوئے ہو جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس ملک کی عوام کو بھوکا کر دیا۔ نہ یہ کرکٹ ہوتا، نہ یہ لڑکا ادھر آ کے تو حکومت میں مسلط ہوتا۔ یہ جنید صاحب یہ میرا خیال ہے کہ ہٹلر نے 100% اچھا کام کیا تھا کہ اس نے کرکٹ کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اس ملک کی خوشحالی کے لیے اور اگلے نسلوں کی ترقی کے لیے فوری طور پہ پاکستان سے بھی کرکٹ بین کر دینی چاہیے۔ نہ کرکٹ ہوتی، نہ 92 کا ورلڈ کپ ہوتا، نہ عمران خان وزیر اعظم بنتا۔ یو وانٹ ٹو سے نہ نومن تیل ہوتا، نہ رادہ ناچتی۔ خیر میں یہ ناچنے گانے والی مثالیں تو استغفر اللہ نہیں دے سکتا۔ ابھی آپ نے فلم مولا جٹ کی مثال دی ہے، وہ میں نے گانے نکال کے دی تھی۔ مولا یہ ایک ضرب المثل ہے، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ یہ ضرب المثل بھی بالکل غلط ہے۔ نومن تیل یار یہ رادہ ناچتی ہے یا گلگلے نکالتی ہے؟ اچھا مولانا عمومی تاثر تو یہی ہے کہ آپ کی اے پی سی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ یہ عمومی کون ہے کو آپ کا واقف ہے یہ؟ لیکن آپ حکومت گرانے کے اعلان پر متفق نہیں ہو سکے۔ اب چھوڑ دے اس بات کو، اللہ کے فضل سے ہم سارے متفق ہیں۔ یہ جو اے پی سی فلاب کرنے والی باتیں کرتے ہیں یہ حکمران طبقہ، ان کو اللہ کے فضل سے نہ کو چنے چبوائے گے۔ اچھا مولانا صاحب سنا ہے 25 تاریخ کو آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ جی ہاں، مگر آپ کے منہ سے یہ سوال بڑا برا لگا ہے۔ یوم سیاہ منا رہے ہیں مگر اتنا سیاہ بھی نہیں منا رہے۔ انشاءاللہ 25 جولائی کو یوم سیاہ منائے گے اور حکومت گرے گی اور پھر یوم سفید منائے گے۔ زبردست۔ لیکن مولانا سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح گرائیں گے آپ حکومت کو؟ اس طرح گرے گی۔ کیا مطلب؟ حد ہو گئی ہے یار، یہ پوچھنے والی بات ہے۔ اے پی سی دیکھ کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح گرائیں گے۔ نہیں، اے پی سی کے نتیجے میں کوئی لایا عمل سامنے نہیں آیا نا۔ جنید صاحب لایا عمل بھی بن گیا ہے اور اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ بنا ہے۔ اچھا، اب یقین مانے اے پی سی میں ایسی کامیابی ہمیں ملی ہے، ایسی کامیابی ملی ہے جس طرح دمبا کڑائی کو پنجاب میں کامیابی ملی ہے۔ بڑی مثال دی ہے مولانا نے۔ یہ حکمران خوف زدہ ہو کے تو شور مچا رہے ہیں کہ اے پی سی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو سیاست کی مینا کماری ہے یہ شور مچا رہی ہے کہ کامیاب نہیں ہوئی۔ سیاست کی مینا کماری کون؟ میں یہ محترمہ فردوس عاشق آباد صاحبہ کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ سیاست کی مینا کماری ہے۔ جس طرح فلم سٹار مینا کماری ہر کردار میں بڑا خوبصورت پیٹ ہو جاتی تھی، اسی طرح یہ آپا فردوس عاشق آباد ہر سیاسی پارٹی میں بڑی خوبصورتی سے پیٹ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ جس طرح پیپلز پارٹی میں بیٹھ کے بڑی دلیری کے ساتھ ان کے مخالفین کو کوس رہی ہوتی تھی، اب مخالفین میں بیٹھ کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیپلز پارٹی کو کوس رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ اللہ کے فضل سے سارا لایا عمل تیار ہو گیا ہے۔ سب پارٹیوں نے مل کے کہہ دیا ہے کہ مولانا جس طرح آپ چاہیں گے، جس طرح آپ سوچیں گے، جس راستے پہ آپ چلیں گے،
जो आप करना चाहेंगे हम सब आपके पीछे पीछे। मौलाना कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे आगे जा रहे हो और पीछे से सारे गायब हो जाए, फिर लोग आपको कह रहे हो पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो। आप ये जिसका अंदाज कह रहे हैं ये बच्चा मेरे इलाके का ही है, अहमद शाह। ये कौन से? मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। आप खामखा बीच में श्रीलंका का अहमद शाह न बने। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बच्चे मोबाइल ही मांगते हैं सिर्फ। हाँ जी, मोबाइल दे दो जी, मोबाइल। जी 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 जी, तुसी जाके किसी के घर बवो ना दा बच्चा आ जाता है, चाचू मोबाइल दे दे। असल में माँ ने मोबाइल को चूसनी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले माँ चूसनी देती थी, अब मोबाइल पकड़ा दो। हाँ, अल्लाह तेरी खैर करे, चूसनी की जगह अब मोबाइल इस्तेमाल होता है। तो कई बच्चे तो कह देते हैं मेरी चूसनी चार्ज नहीं, जरा चार्ज कर। अच्छा जी, ये हम जो अपने कौम के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो गमो गुस्सा पाते हैं और देखते हैं कि हमें फटाफट हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये जाहिर है कि एक हमारी आदत भी आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। मगर इसमें साइंस ने ये बताया है अब कि आपकी चिड़चिड़ी तबीयत जो है ये आपकी खुराक की वजह से भी हो जाती है। अच्छा। ये हम सिर्फ यही कहते जाते हैं ना जी कि गरीब जेड़ा बेचारा वो आक के चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर क्या करे माड़ा बंदा, उसको गुस्सा चढ़ जाता है, वो खजल हो रहे होते हैं धूप में, ये अपनी था सारा कुछ। अच्छा। मगर अब नई जो रिसर्च है वर्ल्ड लेवल पे साइंस की, वो ये कहते हैं कि खुराक जो है ना जी उसने तबीयत पे बहुत असर किया है। चूंकि अब बेतहाशा बाहर से हम खाना शुरू हो गए। बाहर सिर्फ गोरे ही नहीं अब ऐसा करते, पहले मशहूर था जी के गोरे की बीवी कार हांडी नहीं पकाता, गोरा सवेरे सवेरे निकलता है रास्ते में बर्गर लेके तो काम पे चला जाता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा। खुराक की मिकदार जो है वो इंसान की तबीयत पे असर डालती है या खुराक की जो किस्म है वो? किस्म। अच्छा, मैंने कहा मिकदार तो नजर आ रहा है, सोया हुआ है। मिकदार तो ज्यादा जो है वो तहम्मुल पैदा कर देता है, बल्कि नींद पैदा कर देता है, गनूदगी। हाँ जी, गनूदगी। वाकई ये जो फास्ट फूड है ना जी, इसकी वजह से, जंक फूड जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है। साइंस अब ये कहती है कि अपने बच्चों को इनकी तबीयत को कंट्रोल करने के लिए इनको सब्जियां खिलाने की आदत डालें, इनको लाइट फूड खाने की आदत डालें, इनको ये जो तड़ातड़ गोश्त खिलाने की आप ज्यादा से ज्यादा माएँ यही जोर लगाती हैं कि मुंडा बोटी नहीं खाना, बोटी तो खाना नहीं है तो बोटी किवें चढ़े। मैंने तो गुस्से में एक दिन बोटी पकड़ के ना तो अपने मुंडे पे चढ़ा दी। मैंने कितों तक चढ़ावा मुंह तक ते आ गई। वैसे बच्चों को ना जी ओवर लाड कर करके, नजायज लाड कर करके बच्चों को ईमान से सेहतें खराब कर दी हैं, उनकी तबीयतें खराब कर दी। बाकायदा माएँ लाड करती हैं कि भाई ये दही नहीं खाता, ये दूध नहीं पीता, क्या करूं, मुझे तो बहुत टेंशन है, मेरा बेटा तो ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। हाय हाय उर्दू छड़ भैन मेरी, ये तो कोटो नू। उसको जबरदस्ती खिलाने की आदत डालें, लाड से खिलाएं, किसी तरीके से खिलाएं, उसको बताएं, उसको कन्विंस करें कि ये जो घर की खुराक है बेटा, ये जो घर में पकाई होती है ये बड़ी अच्छी है सेहत के, अच्छी है। सिर्फ ये बलगर शलगर ये वो ये जो क्या इसको कहते हैं शवारमा, पिज्जा वे गोगा कि मैं कहता है पिज्जा 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 और मंगान नहीं लगे भाई, गल कर रहे हैं। नहीं, मैंने खुद देखा है जब भी कोई पिज्जा मंगवा रहा होता है ना तो अपना गोगा कह रहा होता है पिज्जा या प्लीज 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 मेरे लिए भी प्लीजा पिज्जा ले। और मैं वाहद बंदा देखे है जो पिज्जा दूरा करके खाए, दो तैमा बना खाते देखो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हालांकि पिज्जा भी दूरा कर ली, मुर्गी से दूरी करके दाल भरी थी, इन्हें पिज्जा भी दूरा कर लिया। शावरमा बना के खाता, सिंगल नहीं मारा खा रहे यार, दूरा करके खा रहे। और ये खुदा के वास्ते आप अपने कौम को अब सारी चीजें हुकूमतों पे ही ना डाली जाए, बिल्कुल यही ना रोना
रोते जाए सारा दिन बैठ के कि पिछले लुट गए थे नहीं जी ये लुटन डे ने इन्ना बेड़ा गर्क करता नहीं पिछलियां कीता सी। इसको छोड़ के अपनी कौम के अंदर बड़े गौर से बड़े इत्मीनान से खूबसूरत सूरत हाल पैदा करने के लिए इंडिविजुअली भी कुछ हिम्मत करें, आप भी खुद कुछ करना शुरू करें कौम बेहतर बनाने के लिए। साफ बात है कि कौमें जो है वो माएँ ही बनाती हैं। माँ का बड़ा अहम पार्ट होता है कौम अच्छी करने में। इसलिए मेरी अल्तजा है हमारी माएँ बहनें बेटियां जो घरों में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को खुदा के वास्ते घर का खाना खाने की आदत डालें और लाइट फूड खाने की आदत डालें और ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लाजमन खिलाएं। सिर्फ यही ना जोर लगाएं कि ये बोटी नहीं खाता, ये मच्छी नहीं खाता, ये फलां नहीं करता। ये भी ठीक है, ये जरूरी है, मैं नहीं कहता कि ये अल्लाह माफ करे कोई गलत चीज है, थोड़ा बहुत खाना चाहिए हर चीज। मेरे तो बुजुर्ग कहा करते थे कि हर चीज खाओ थोड़ी खाओ, ये ना करो कि दही का दिल करा कि यार दही बड़ा अच्छा होता है मैदे के लिए और एको दिन गोगे अंगर 2.5 किलो खाओ। नहीं रोज खाओ, इतना सा खाओ, थोड़ा सा खाओ, रोज खाओ, दूध पियो थोड़ा सा, रोज पियो। ये भी मैंने देखा है कि माए बेचारी किसी वक्त दिन ना में आक के उनको रोने लग जाती हैं माए, दूध नहीं पीता ये वो सारे योर यूर लगा के मुंडे नु एडा गिलास पे आ देंगे, मुंडा फिर अगले 3 दिन स्कूलों छुट्टी कर दे। इसलिए खुराक की तरफ भी तवज्जो दें और खास तौर पे अब ईमान से बात करते हुए भी डर लगता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। बाखुदा मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बाकायदा मजाक उड़ाते हैं, जो कि इंतहाई सीरियस बात है कि अपने अगली नस्ल को, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन की तरफ रागब करें, इनको मस्जिदों में भेजें। मस्जिद में सिर्फ दीन ही नहीं है, मस्जिद में आपके बेहतरीन मुआशरे की तामीर है। 50 दफा ये बात हमने की है कि मस्जिदों में जाके बच्चों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और मिलने गिलने का तरीका बच्चों की एक दूसरे से वाकफियत बनती है। आपके बच्चे जो सारा दिन नेट पे बैठ के थे लड़न वाले कुकड़ बन गए, वो मस्जिदों में जाएंगे तो वो एक दूसरे से मिलें गिलेंगे, उनकी शख्सियत बनेगी, उनके अंदर उन तहम्मुल पैदा होगा, बैठने उठने का बोलने का पता चलेगा। हाँ जी, एक दूसरे से प्यार करने का पता चले। आजकल तो बच्चे मोबाइल ही मांगते हैं सिर्फ। हाँ जी, मोबाइल दे दो जी, मोबाइल। जी 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 जी, तुसी जाके किसी के घर बो उन्हां दा बच्चा आ जांदा चाचू मोबाइल दे दे। असल में माँ ने मोबाइल को चूसनी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले माँ चूसनी देती थी, अब मोबाइल पकड़ा देती है। हाँ, अल्लाह तेरी खैर करे, चूसनी की जगह मोबाइल इस्तेमाल होता है। तो कई बच्चे तो कह देते हैं मेरी चूसनी चार्ज नहीं, जरा चार्ज कर। मैं नोकिया की चूसनी नहीं लेता, मुझे गैलेक्सी ला के दो। नाज़रीन, ये था आज का हस्पे-हाल और आज की अच्छी बात ये पूछा गया उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। जवाब मिला उम्र वो जो अपनों के बिना गुजरे, जिंदगी वो जो अपनों के साथ गुजरे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।